नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को हम महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्यों माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है? आखिर महिषासुर कौन था और माँ दुर्गा ने उसे किस तरह से वध किया, किस तरह से उसका मर्दन किया, ये सारी जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर महिषासुर था कौन। मित्रों, महिषासुर ऋषि कश्यप और दनु का पोता था। उसके पिता का नाम था रंभ, जो असुर राजा था। असुर राजा रंभ का पुत्र था महिषासुर। आखिर महिषासुर का जन्म कैसे हुआ कि रंभ को जल में रहने वाले भैंस से लगाव हो गया और उन दोनों के संयोग से महिषासुर का आगमन हुआ। इस तरह से महिषासुर को भैंस बनने का भी अर्थ, जब चाहता वो भैंस बन जाता और जब चाहता वो मनुष्य बन जाता। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी और कठोर तपस्या के फलस्वरूप उसने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा। ब्रह्मा जी से उसने कहा, ब्रह्मा जी जब उससे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा तो महिषासुर ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दें कि न तो मुझे कोई देवता मार सके, न कोई दानव मार सके, न कोई मुझे मानव मार सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि न तो कोई तुम्हें देवता मार सकेगा, न कोई दानव मार सकेगा, न मानव मार सकेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। इस तरह से वरदान पाकर वह महिषासुर बड़ा ही अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करने लगा और देवताओं को परेशान करने लगा और यहाँ तक कि देवताओं को भी निकाल दिया स्वर्ग से। इससे अत्याचारों से परेशान होकर सारे देवता भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ शिव के पास और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। यह सुनकर के शिव भी बड़े क्रोधित होते हैं, विष्णु भी बड़े क्रोधित होते हैं और ब्रह्मा जी भी बड़े क्रोधित होते हैं और उनके तेज से एक दिव्य शक्ति निकलती है और वो शक्ति थी माँ दुर्गा की, जिसे सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान करी। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, उसे चक्र दिया, शिव ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने और अपनी शक्ति दी। इसी तरह से सूर्य ने अपने किरणों का तेज दिया। इतना ही नहीं, उसके साथ में उन्होंने किरणों के तेज के साथ में उन्हें ढाल भी दिए और एक सिंह सवारी के लिए दी। इंद्र ने अपना वज्र दिया। यानी हर देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को उस देवी शक्ति को दे दिया और इस तरह से वो देवी शक्ति, माँ दुर्गा शक्ति, जिसे हम आद्य शक्ति भी कहते हैं, सभी देवों की शक्तियाँ उसमें थी और महिषासुर के साथ में उसका युद्ध होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक जब युद्ध चलता है और आखिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन कर दिया, इसलिए उस 10वें दिन को हम विजयादशमी भी कहते हैं। आखिर माँ दुर्गा ने, आद्य शक्ति जगत जननी माँ ने उस असुर का वध किया, महिषासुर का, इसलिए उसे महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। और जिस दिन मर्दन किया वो दिन दशहरा का दिन था, यानी अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं। यानी माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया और असुरों पर विजय प्राप्त करी, इसलिए यह दिन महिषासुर मर्दिनी के नाम से हम माँ दुर्गा को जानते हैं और नवरात्रि का अपना एक महत्व है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी कि जिसे आखिर महिषासुर मर्दिनी को क्यों कहा जाता है और महिषासुर कौन था। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है या संस्कृति में, भारतीय संस्कृति या परंपराओं में जो उल्लेख हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित है, वो जानकारी आपके बीच में साझा की जाए। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था, हमारे चैनल से जुड़े और अपनी संस्कृति को हम पुष्पित और पल्लवित करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।